आज भारत ही नहीं, पूरा विश्व बांग्लादेश में हो रहे इस जघन्य अपराध के लिए हैरान है, परेशान है कि किस तरह से वहाँ के अपराध बद से बदतर होते जा रहे हैं। हिंदू तो जैसे बांग्लादेशियों के लिए टारगेट हैं कि बस उनके द्वारा हिंदुओं को परेशान करना, उनकी महिलाएं, उनके बच्चों को पीड़ा देना ही उनका एक उद्देश्य रह गया है। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व हिंदुओं पर हो रहे इस जघन्य अपराध पर आहत है। उनमें आक्रोश है, गुस्सा है। जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि किसी तरह से वहाँ के हिंदुओं को सही सलामत उचित स्थान पर पहुँचाया जाए। हम सभी भारतीय उन सभी हिंदू भाई बहनों के लिए ईश्वर से उनकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से और अपनी रिसर्च के आधार पर अपने ज्योतिष के वीडियोस दिए हैं कि कब क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है, किस तरह से भारत सरकार, भारतीय सेना उन सभी की मदद अपने तरीके से करेंगे। ज्योतिष के मेरे इस रिसर्च से बांग्लादेश की इस क्रूरता का भारत पर आगे और क्या प्रभाव पड़ सकता है और किस तरह भारत सरकार उन सभी से निपटने की तैयारी करेगी, ये सभी सवाल आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। पिछली 2 वीडियोस में हमने बांग्लादेश और शेख हसीना के बारे में ज्योतिष के द्वारा चर्चा की थी, जिसे आप लोगों ने समझा था और अपने कुछ सवाल भी रखे थे। मेरी कोशिश होगी आपके उन हर सवालों के जवाब मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो आज हम भारत की कुंडली के द्वारा समझेंगे कि आगे क्या क्या होने की संभावना है। अभी भारत की कुंडली में मार्च 2025 तक थर्ड लॉर्ड चंद्रमा की महादशा में लग्नेश और षष्ठेश शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। उसके बाद सितंबर 2025 तक सूर्य की अंतर्दशा होगी, जिसे छिद्र दशा माना जाता है। और इसी के बाद मंगल की महादशा शुरू होगी, जो 2032 तक रहने वाली है। अभी आप लोग देख रहे हैं और बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स को मंगल की वर्तमान स्थिति के बारे में कहते हुए भी सुन रहे होंगे कि मंगल अपनी नीच राशि कर्क में जब से आया है, तब से पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भयानक हो ही रहा है। कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, ब्लडशेड हो रहे हैं, वायलेंस हो रहे हैं। ऐसे में भारत की अभी चंद्रमा की दशा खत्म होते ही मंगल की दशा आने वाली है। भारत की कुंडली में मंगल 2nd हाउस में मिथुन राशि में है और राहु के नक्षत्र में है, और यहाँ से वो अष्टम भाव को देख भी रहा है, और अष्टम भाव में जुपिटर की धनु राशि पड़ती है, और अष्टम भाव में जुपिटर की धनु राशि को देख रहा है, जो फायर एलिमेंट की राशि है। एक तो मंगल खुद फायरी प्लैनेट है, दूसरा धनु राशि को देख रहा है, जिसे अष्टमेश जुपिटर भी देख रहा है, तीसरा राहु के नक्षत्र में है, और नवांश में भी मंगल जो है वो धनु राशि में दशम भाव में है। ये सारी चीज़ें मंगल को और ज़्यादा एग्रेसिव बना रही है। इन सब से ये समझ आता है कि सितंबर 2025 से जब भारत की मंगल की दशा शुरू होगी, तो भारत पूरी दुनिया के सामने खुलकर आएगा। जहाँ जहाँ वायलेंस हो रहे हैं, वहाँ पर भारत अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करेगा। फिर उसे रोक पाना शायद किसी भी राष्ट्र के बस में नहीं होगा। अभी भारत सिर्फ इंतज़ार कर रहा है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, फिर ऐसा ना हो कि हमें हथियार उठाने पड़े। आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने कहा था, बांग्लादेश जो भारत के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, जो देवगुरु बृहस्पति और केतु के द्वारा रूल की जाती है, और अभी इसी समय मंगल के साथ साथ बृहस्पति का रोल भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये दोनों ही ग्रह बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों फायरी हैं। साथ ही केतु जो 7th हाउस में मंगल की वृश्चिक राशि में है, और केतु को सेपरेटिव प्लैनेट माना जाता है। यहाँ आप एक चीज़ और देखिए, इस मंगल पर
अष्टमेश जुपिटर का एस्पेक्ट भी है 6th हाउस से। तो मंगल की दशा में ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत के कुछ हिस्से जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में हैं वहाँ पर वायलेंस की स्थिति बन सकती है, जैसे बिहार, आसाम, मिजोरम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। ये जितने भी एरिया हैं जो भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया में आते हैं, इनके अलावा जो 7 सिस्टर्स के नाम से भी कुछ राज्य जाने जाते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वारदात घटित हो सकती है, दंगे भड़क सकते हैं, यहाँ भी वायलेंस की स्थिति बन सकती है। भारत के उत्तर पूर्व के जो एरिया हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया हैं, वो जुपिटर और केतु के अंदर में आते हैं। अगर आप कुंडली देखें तो यही मंगल मिथुन राशि में बैठा हुआ है, जो अपनी दशा में किसी ना किसी रूप से और भी ज़्यादा घातक हो सकता है। अभी मंगल वक्री चल रहा है, हम सभी लोग जानते हैं, तो ये अभी भी बहुत एग्रेसिव है। अपनी दशा से पहले ही ये रिजल्ट दे सकता है और इसकी शुरुआत जनवरी 2025 के 3rd वीक से शुरू हो जाएगी, जो फरवरी के लास्ट वीक तक रह सकती है। जुपिटर भी लग्न के राहु के ऊपर है अभी ट्रांजिट में, तो संभावना है कि केतु यहाँ अपना काम करने की कोशिश करे, मतलब देश के इन हिस्सों को बाहरी लोगों के द्वारा अलग करवाने का काम भी हो सकता है। लग्न में राहु है जो बहुत कुछ बता रहा है। ये देश के अंदर छिपे हुए कुछ ऐसे ट्रेटर्स हैं जिनका संबंध बाहरी लोगों के साथ है और जो देश के अंदर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करते रहते हैं। राहु युद्ध के लिए या फिर हिंसा के लिए भी देखा जाता है। जब राहु शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो और मंगल जैसे ग्रहों के साथ होता है या उनसे संबंध रखता है, तो ये और भी ज़्यादा हिंसा को दर्शाता है। जितने भी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी होती है, दुर्घटनाएं होती हैं या बॉर्डर पार की जो समस्याएं हैं, फ्लेमेबल गैसेस हैं, ये सब तरीके की जो गतिविधियां होती हैं वो सब राहु के द्वारा ही देखी जाती हैं। इसीलिए देश के अंदर और बाहर की सभी एक्टिविटीज़ में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ जो कुछ भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये भारत के नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। केतु की बात करें तो केतु जो है वो मंगल के समान होता है। यदि किसी कारण से युद्ध होता भी है तो केतु के पास इतना सामर्थ्य है कि वो, यानी भारत जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अपने शत्रु को केतु के कारण पराजित भी कर सकता है। मंगल, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो के साथ होने के कारण ये परेशानियां जो हैं वो कई गुना बढ़ भी सकती हैं। कुंडली में मंगल के साथ गुलिका भी है, उसे किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ यहाँ पर यूरेनस भी है जो अनएक्सपेक्टेड रिवोल्यूशन लेकर के आता है। ये सभी वायलेंस भारत के नॉर्थ ईस्ट में हो सकते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि जब मंगल, गुरु और केतु तीनों का रोल एक साथ आता है तो वहाँ दैव्य शक्ति भी जागृत होती है, तो वहाँ उस एरिया में ब्लडशेड भी होता है, वायलेंस भी होते हैं। जहाँ मंगल खुद शक्ति है, खुद एनर्जी है, और यही मंगल ब्लड भी है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो हम जानते हैं कि बांग्लादेश भी भारत के नॉर्थ ईस्ट में ही है। बांग्लादेश की कुंडली में लग्न राहु के शतभिषा नक्षत्र में है, जिस पर अभी शनि का ट्रांजिट है, यानी शनि लग्न में मंगल के ऊपर है और राहु के शतभिषा नक्षत्र में है। तो बांग्लादेश तो सेपरेट होकर रहेगा, बांग्लादेश के टुकड़े होकर के रहेंगे। इस समय वहाँ पर जो कार्यवाही हो रही है, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं भारत के अगेंस्ट हो रही है। भारत के इन सभी एरियाज़ में होने वाली वायलेंस का कारण आने वाले समय में एक ये भी हो सकता है। लेकिन ये तय है कि बांग्लादेश आने वाले समय में टूटकर विभाजित भी हो जाएगा। आशा करती हूँ ज्योतिष से जुड़ी ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली ज्योतिष की सभी जानकारी आपको समय पे मिल सके। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।